सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी का बलिदान दिन है। तो हम उन्हें नमन करते हैं शतशः। और इसी विचार के साथ एक रिवॉल्यूशन हम भी लाने जा रहे हैं सोसाइटी में, जिसमें हम आपके जो है सब केमिकल्स के ट्रैप में हम जो फंसे हैं वहां से एक बाहर निकलने का जरिया। अभी कोरोना वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उससे भी लोग बहुत घबरा गए हैं। तो उससे भी बाहर निकलने का एक जो हाईवे है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम आर गेस्ट डॉक्टर नीरज शाह। तो नीरज सर हमारे साथ है। सर एक नेचुरोपैथ है, एक इंटरनेशनल ऑस्टियोपैथ भी है। और सर ने हजारों लाइव्स को जो है आज पेन फ्री और टॉक्सिन फ्री लाइफ प्रोवाइड किया है। इवन दो फर्टिलिटी में भी सर ने क्लिनजिंग के थेरेपी द्वारा ही बहुत से केसेस जो है वो रिजॉल्व किए हैं। और क्लींजिंग में जैसे वेट मैनेजमेंट है, तो ये वेट मैनेजमेंट क्यों होता है, क्या एग्जैक्टली इसके पीछे है, एक ही रात में आपका इतना वजन ड्रास्टिकली कम क्यों होता है, और विदाउट एनी केमिकल प्रोडक्ट डाइट एक्सरसाइज ये पॉसिबल है क्या, कैसे ये अमेजिंगली हमारा गट काम करता है जब वो ऑप्टिमम लेवल पे है। तो ये सब चीज़ों पे ब्रीफ करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर साहब को। नीरज सर नमस्ते। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे आपका भी, आप इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट में यूजर्स को बता देना, और आपके क्या अचीवमेंट्स है, कैसे हम एक क्लींजिंग में काम करते हैं। और फिर हम कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स जो है पहले वो लेंगे, एंड देन विल थ्रू द डिस्कशन हम ये सेशन को आगे फिर प्रेजेंटेशन पे लेके गए। यस सर। यस, तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नीरज शाह है और मैं एक नेचुरोपैथ ऑस्टियोपैथ लेवल 1 फेशियल मैनिपुलेशन प्रैक्टिशनर, फूड बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं डिवाइन टच का पार्ट हूँ। और डिवाइन टच का हमारा ये एक मोटो है कि हम हर घर हीलिंग या हीलर्स को अपॉर्चुनिटी देंगे। अपना इलाज अपने हाथ। 80% जो हमको ऐसा लगता है कि ये बीमारी है, जिस चीज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो उसी में का ही एक पार्ट है ये क्लींजिंग। तो क्लींजिंग क्यों करना है? क्योंकि आजकल ये सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ये सब हो ही इसीलिए रहे क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हमारे बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है, वो सब डिस्टर्ब हो गया है। हमको जब खाना हमको जब खाना खाना है तब हम नाश्ता कर रहे हैं। जब हमको नाश्ता करना है तब हम खाना खा रहे हैं। जब हमको सोना है तब हम जाग रहे हैं। जब जागना है तब सो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सारे डिसीजेस बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे दोस्त है। ये हमको बता रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और वो क्या गलत है वही हम जड़ तक नहीं जाते और हम मेडिसिन्स लेते हैं और स्कैनिंग कराते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं और फिर हमको पता चलता है कि यार मेरा तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा एचजीपीटी बढ़ गया है, मेरा लीवर एलएफटी में मेरा एचजीपीटी बढ़ गया है, मेरा HbA1c बढ़ गया है, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से नेचुरली सारी चीजें क्योर हो सकती है अगर हम सब सही चीजें बॉडी को बैक टू नेचर लाए। जिस चीज के लिए बॉडी बनी है, जिस जो खाना खाने के लिए बॉडी बनी है, वो सब करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी नेचुरली हील होगी। हम हमारे बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करेंगे। और वेट मैनेजमेंट ये एक सबसे बड़ा इशू है आजकल, ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट। और लोग कई तरह के फैंसी डाइट ले रहे हैं, केटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको एक सिंपल लॉजिक समझ में लेना चाहिए कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं, लीवर का काम है कि वो उसमें से एनर्जी एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन करके बॉडी को पास करना। जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी को फ्यूल का तरह का काम करेगा, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और बचा हुआ वेस्ट जो है वो दूसरे दिन यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर चला जाएगा। लेकिन अभी आप खाना तो खा रहे हो,
लेकिन फिर भी आप में डिफिशियंसी है। खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी पेट पेट की समस्या है, लीवर की समस्या है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल फंक्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, और हम एक्सटर्नल चीजें ले रहे हैं। हमको सिंपल लॉजिक है कि हमारे बॉडी में जो कचरा जमा हो रहा है, डंपिंग ग्राउंड हो रहा है, वही कचरा आपको बीपी, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, कैंसर, इन सब चीजों के बहाने से वो आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखा रहा है। ये कचरा है, और वो कचरा अलग अलग तरीके से आ रहा है। अगर आपके हार्ट में कचरा जम गया, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट अटैक आ रहा है। आपके ओवरीज में कचरा जम गया, पीसीओएस, पीसीओडी हो गया। आपके किडनी में कचरा जम गया, आपके किडनी स्टोन हो गया। ब्लैडर में कचरा जम गया, गैल ब्लैडर स्टोन हो गया। तो ये सारा कचरा है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है, जैसे हम हमारे गाड़ी साफ सफाई करते हैं, हम कुछ त्योहार होता है हमारे घर की हम साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमको हमारे बॉडी की साफ सफाई करनी है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो उसी का ही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी क्लींजिंग, जहाँ पे आपका पैरासाइट क्लींजिंग, जो हमारे ब्लड में पैरासाइट्स होते हैं उसको क्लीन करना, लीवर, किडनी, एसिडिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, ब्रेस्ट क्लींजिंग, वजाइना क्लींजिंग, पेनिस क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, लंग क्लींजिंग, आई क्लींजिंग, माउथ क्लींजिंग, नोज क्लींजिंग। बॉडी का सर से लेके पैर तक, अंदर से और बाहर से, हर कुछ क्लींजिंग हो सकता है, और वो नेचुरली। तो उसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। यस सर। यस। तो सर, चैट बॉक्स में हम देखेंगे, तो जैसे फरीन जायद है, तो फरीन सर, आप सर हो कि मैम हो, वो आप थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। और आपको जो ये क्यों जरूरी है, बिकॉज आपको जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन और लो एनर्जी है। तो इसके कॉजेस फॉर मेल एंड फीमेल क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ लेंगे। और बेली फैट, तुषार मोरे सर का है, पेशेंट की बेली फैट, ये उनका भी इशू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि वेट गेन जो हमें होता है या फिर फैट्स जो डिपॉजिट होते हैं, इसका रूट कॉज एग्जैक्टली क्या है। कॉन्स्टिपेशन का कॉज भी हम देखेंगे, और पैरासाइट क्लिनजिंग पे भी थोड़ा आप ब्रीफ करेंगे। सिंपल लॉजिक है सर। लीवर का काम है, हम खाना क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन, एनर्जी के लिए। तो लीवर का काम है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करना, और उसमें से वो न्यूट्रिशन बॉडी में एनर्जी के तौर पे पास करना। लेकिन जब लीवर का फंक्शन ही नॉर्मल नहीं होगा, तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वो क्या होगा, वो आपके बॉडी में एनर्जी तो करके स्टोर नहीं होगा, आपके बॉडी में, आपके ब्लड में वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, और फिर वो फैट स्टोर होने लगेगा, एक्सेस फैट स्टोर होने लगेगा। तो आपका एक्सेस स्टोर आपके टमी पे आएगा, आपके बेली पे आएगा, आपके आर्म पे आएगा, आपके थाइस पे आएगा, अलग अलग आएगा। लेडीज का जो है वो फैट स्टोरेज थाइस पे होता है, बिहाइंड द थाइज, हैमस्ट्रिंग, वहां पे इनर थाइज में फैट स्टोर हो जाता है, उनके बाइसेप्स पे स्टोर हो जाता है। जेंट्स का जो है वो टमी और लव हैंडल जो बोलते हैं, यहाँ का जो हिस्सा है वहां पे स्टोर हो जाता है। हम बोलते हैं टायर, बोलते हैं कि मेरा टायर बहुत बढ़ गया है, तो वैसा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी नेचुरल मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो गया है, आप जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारे बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है। वैसे ही जैसे हम काम करते हैं, कि कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसका वर्किंग आवर सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक है। कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो उसकी 12 घंटे की ड्यूटी, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहा है उसकी 12 घंटे की ड्यूटी है, कोई शिफ्ट में काम कर रहा है 6 घंटे। तो ये अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। जैसे हम इंसान अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी, तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन भी एक अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हमारा पैनक्रियास काम करता है। पैनक्रियास का काम है इंसुलिन रेजिस्ट करना, इंसुलिन सिक्रेशन करना। और रात को 11 से 3 बजे काम करता है लीवर। तो रात को 11 से 3 बजे ही लीवर ये पूरा डिटॉक्स, दो दिन भर में हमने खाया है उसको एनर्जी एब्सॉर्प्शन करके, बाकी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में रिलीज करके, दूसरे दिन स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो अभी जब हम 8 बजे के पहले और 8 बजे के बाद जो भी खा रहे हैं, वही खाना
हमारा थायराइड, बीपी, पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, टमी फैट, बेली फैट, आर्म फैट, थाई फैट, जो फैट स्टोर हो रहा है वही सब खाना 8 बजे के बाद जो है ना वो सब वही खाना है। क्योंकि आपका पैनक्रिया जो है वो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हम जो दिन भर खा रहे हैं उल्टा उल्टा, वो बेचारा उसको ही प्रोसेस करते 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 थक जाता है। और फिर हम रात को 9 बजे 10 बजे पार्टीज कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम अलग अलग फंक्शंस में भी जा रहे हैं रात को, अलग अलग मील, तो आपका वो ऑर्गन ही थक गया है। जब जब आप थक जाओगे तो आपका वर्क इफिशियंसी होगा कि आप ऑफिस में काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो वैसे ऑर्गन नहीं कर रहा है, तो ऑर्गन नहीं कर रहा है तो फिर सारे फंक्शन एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो फिर फैट बढ़ेगा, सेलुलाइट बिल्टअप होंगे, फैट स्टोर होने लगेगा बॉडी में। तो ये सिंपल लॉजिक है। तभी हमको, अभी हम तो ये तो बोल नहीं सकते कि हमारे ऑफिस में आज पार्टी थी, हमारे ऑफिस के बॉस के लड़की की शादी थी तो उधर था, तो वो हमको जो भी खाना था वो खाना पड़ा, या आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो होटल में पार्टी तो करनी ही पड़ेगी। हमारे पास हर जश्न को, हम त्योहार को मनाते हैं अलग अलग खा के। तो अभी ये सब चीजें तो बंद नहीं होगी, क्योंकि होटेल्स ये सब जो चीजें है ये मैन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है, गॉड मेड नहीं है। तो उसके लिए अभी हमको क्या करना है? तो जो चीजें हम खा रहे हैं उल्टा सीधा प्रोसेस्ड, वो टॉक्सिन्स बॉडी में बिल्टअप हो रहे हैं। सारा जो प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कि मेरा फैट क्यों बढ़ रहा है, अभी आप रिफाइंड ऑयल खाओगे, आप शक्कर खाओगे रिफाइंड, आप केमिकल वाली शक्कर खाओगे, आप नमक आयोडाइज खाओगे, तो आपके बॉडी में ये सब चीजें होने वाला है, क्योंकि वो केमिकल है। अभी आप, बहुत सारे लोग चाय पियेंगे, अभी चाय और दूध, चाय में जो है और दूध में, चाय में कैसीन नाम का और दूध में फ्लोरीन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो दोनों एक साथ जब आएंगे तो वो केमिकल बन जाएगा। तो आप वो केमिकल ही पी रहे हो, तो रिएक्शन बॉडी में होगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अभी आप ये सब चीजें तो बंद नहीं कर सकते हो, होटल का खाना, पार्टीज, आप घर में भी अलग अलग तरह के पकवान, ये सब चीजें तो अभी बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको इसकी अभी आदत लगी है चटपटा खाने की। तो अभी उसको सॉल्यूशन क्या है फिर? तो सॉल्यूशन ये है, आप ये जो कुछ भी टॉक्सिन्स खा रहे हो उसको फ्लश करो। तो फ्लश कैसे करेंगे? तो उसको क्लींस करके फ्लश करेंगे हम, लीवर डिटॉक्स करेंगे, किडनी क्लींजिंग करेंगे, एसिडिटी क्लींजिंग करेंगे, पैरासाइट क्लींजिंग करेंगे। और फिर आपके ऑर्गन की भी खुश, क्योंकि आपने जो उल्टा सीधा खाया है उसको, उसकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ानी नहीं पड़ रही है, तो ऑर्गन खुश हो गया। पैनक्रियास बोल रहा है थैंक यू वेरी मच, अभी मेरे को ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन नहीं करना है। लीवर बोलेगा थैंक यू, मेरे को ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। किडनी बोलेगी थैंक यू, मेरे को ज्यादा इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि आपने वो जो टॉक्सिन्स थे वो फ्लश कर दिए। और आप भी खुश हो जाओगे। अभी आप कैसे खुश होगे? आपको जो चाहे मन चाह, आपको सारे टेस्ट करने को मिल रहा है, आपको सब डिशेज एंजॉय करने को मिल रही है, पार्टीज एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, तो आप भी खुश हो गए। सो विन विन सिचुएशन सबके लिए है। तो हमारा डाइट ही सबसे बड़ा मेन रीजन है हमारे हर प्रॉब्लम के लिए। यस सर। यस। और ये जो गट है हमारा, यस। इसे ये सब झेलना पड़ता है सर। यस सर। तो इसमें ये गट का महत्व कितना है, और गट जो है एग्जैक्टली गट में, या फिर ये जो हमारा विसरल सिस्टम है जिसमें लीवर है आपका, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सब चीजें जो है आपको हेल्प करती है कि जो वांटेड चीजें है उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब करना, और अनवांटेड चीजों को बॉडी से बाहर फेंकना। तो इसमें आपका लीवर जो है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपके जो भी अनवांटेड फैट्स है, ये फैट्स को सोल्यूबल फॉर्म में बाइल जूस में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर फेंकने का काम भी लीवर ही करता है। तो ये लीवर डिटॉक्स का जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। और सबसे पहले सर, लीवर क्लींजिंग के तो बहुत सारे सेशन होते भी है, बहुत से लोग जी। करते हैं, लेकिन साथ ही में हम जो प्रोटोकॉल करते हैं, या फिर साथ में हम जो कुछ थेरेपी देते हैं, जैसे विसरल यस। मैनिपुलेशन है जिसमें हम गट रिलीज करते हैं,
लिवर लिफ्टिंग करते हैं। तो ये हमें दूसरों से अलग बनाता है। और जैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे 3 किलो से लेके 7 किलो तक भी वेट लॉस लोगों का हुआ है। सिर्फ वेट लॉस नहीं, आपको मतलब आपके बीपी, शुगर, थायराइड है, ब्लड थिनर है, ये सब केमिकल स्पिल से भी आपको इजाज़त चाहिए तो भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम आपको ग्राउंडिंग भी कराते हैं। तो ये प्रोटोकॉल दूसरों से हमें अलग कैसे बनाते हैं, और ये ऑस्टियोपैथी के जो थेरेपीज हम देते हैं इसका रिजल्ट बॉडी पे क्या कॉज होता है, कि जैसे हम क्या करते हैं कि गट को फर्स्ट गियर से सीधा टॉप गियर पे शिफ्ट करते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या गाइड करेंगे कि हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस? सर, हमको ये पता ही नहीं है कि विसरल मैनिपुलेशन या हमारे ऑर्गन की भी मूवमेंट्स होती है। जैसे हमारे हाथ पैर चलते हैं वैसे हमारे ऑर्गन भी चलते हैं, मूव करते हैं। तो आप लगातार काम करके आप क्या हो जाते हैं, आप थक जाते हो, फिर आराम करते हो। तो वैसे ही आपके ऑर्गन भी लगातार काम करके थक जाते हैं, उनको भी आराम चाहिए होता है। तो वो ऑर्गन की एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, हर एक ऑर्गन की, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ओवरीज, हर एक ऑर्गन की। वो एक उसके वो डेजिग्नेटेड मूवमेंट में भगवान ने जो मूवमेंट दी उसमें वो चलते रहते हैं, और वो जब चलेंगे उस मूवमेंट में तो आपका उसका मूवमेंट फंक्शन जो है वो चलते रहेगा। तो अभी बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट, रॉन्ग पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, अभी मैं ऐसा बैठूंगा तो मेरा लीवर जो है यहाँ पे दब जाएगा। तो लीवर की जो मूवमेंट है, लीवर की मूवमेंट क्या है, लीवर आप जैसे सांस लोगे, अंदर लिया सांस, लीवर ऊपर गया, आपने छोड़ा, लीवर नीचे आया और लेफ्ट साइड को गया। तो ये लीवर की नेचुरल मूवमेंट है। किडनी जो है, आप सांस ली, ये किडनी ऊपर हुई, सांस छोड़ी, किडनी नीचे आई। तो ये बार बार मूवमेंट करके वो भी थक जाते हैं, तो उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि आपको जॉइंट पेंट होता है, तो आप क्या करते हो, फिर वो मसाज करके उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हो। तो वैसे ऑर्गन की भी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? जैसे आप आपके सॉरी सर, कौन है? तो जैसे आप आपके जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाते हो, वैसे ऑर्गन की भी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो हम मैन्युअली आपका विसरल मैनिपुलेशन, लीवर मैनिपुलेशन, आपका असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, आपका स्प्लीन, किडनी, इसको मोबिलाइज करेंगे हाथ से। उनको मूवमेंट, जो मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट हो गई वो मूवमेंट करने के लिए उनको मदद करेंगे। तो उससे आपका हीलिंग जो है और ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपको रिजल्ट और ज्यादा आएगा। जी सर। जी, थैंक यू सर। तो अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। ओके, सो वी आर द ह्यूमन गैरेज डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, ये हमारा फर्म है। और हमारी जो टीम है उसे हम ह्यूमन गैरेज कहते हैं। सो व्हाट इज ह्यूमन गैरेज? सो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर जो है, आप जैसे किसी कार को रेगुलर सर्विसिंग, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट की जरूरत होती है, वैसे हमारे बॉडी को भी होती है। हम कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, ऑस्टियोपैथी के कुछ मैनुअल मेडिसिन में हम काम करती है। साथ ही में हम कॉरपोरेट्स के लिए भी काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी हमारे कैंप्स होते हैं। बट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स तो उसमें हम क्योर कर लेते हैं, बट उनका रूट कॉज जो है ना, वो गट में ही होता है। स्पेशली जब ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आपका वात बहुत बढ़ गया है, तो वो केस में आप क्या करेंगे? बॉडी में बहुत स्वेलिंग है, तो वो केस में आप क्या करेंगे? आपको इंटरनल क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे हम काम करते गए हमें पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम जिनके सिम्टोम तो मस्कुलोस्केलेटल होते हैं, बट एक्चुअली वो इंटरनल टॉक्सिन्स के वजह से और इंटरनल बॉडी ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से ये अराइज होते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स भी हम देखेंगे। जैसे बहुत सारे नेक पेन है, शोल्डर पेन है, वो 30% केसेस में लीवर या आपके विसरल जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं उनके वजह से अराइज होते हैं। तो पूरी दुनिया क्या कर रही है कि सिम्टोम पे काम कर रही है, लेकिन हम जो है वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करके सीधा उस पे काम करते हैं। तो ये रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन में डिवाइन टच
एक बहुत अहम रोल निभाती है। और ये यूनिक प्रोटोकॉल अंडर वन रूफ, जिसमें हम आपका बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, विसरल मैनिपुलेशन, मायोफेशियल मसल रिलीज, मसल टोनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब अंडर वन रूफ आपको कहीं पे मिलेगा, तो वो सिर्फ डिवाइन टच में मिलेगा। और till now we have awarded thousands of musculoskeletal surgeries, and even though now we are avoiding visceral too, और क्रॉनिक हेल्थ इशू है जिसका कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है, वो भी हम यहाँ पे क्लिनजिंग में एड्रेस करके वो रिजल्ट हम देख रहे हैं। आगे चल के हम टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे पेशेंट के। तो हम एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, मिशन हर घर हीलर जो है हमारा, जिसमें हर घर में हमें एक हीलर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बार बार आना है, एक ही बार आपको वंस इन अ लाइफ हमारे कोई भी कैंप में आना है। चाहे हमारा वो ट्रेनिंग का कैंप हो जिसमें हम आपको ये थेरेपी भी सिखाते हैं, और चाहे हमारे क्लींजिंग का कैंप हो जिसमें भी आप लिवर डिटॉक्स, लिवर गैलस्टोन का क्लींजिंग, इंटेस्टाइन क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, ये प्रोटोकॉल आप सीख के जाते हो, और आप रेगुलरली आपके ऊपर आपके घर पे ये सब अप्लाई करके आप होलिस्टिक वे में एक फिट एंड फाइन लाइफ विथ फिट एंड प्रॉपर पोस्चर के साथ आप जी सकते हो, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको कहीं पे भी आपका जॉब या प्रोफेशन या फूड हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये सबसे अहम बात है कि आज के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए हैं, और बहुत सक्सेसफुली हम ये कर रहे हैं। दिस इज आवर टीम डिवाइन टच। और हम ऐसे है कि एक इंडियाज बिगेस्ट जिम का ब्रांड जो है गोल्ड जिम के साथ में भी डिवाइन टच एक एकमेव संस्था है जिसने कोलैबोरेशन किया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मोस्टली वेट लॉस के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब से हमने इसमें ये क्लींजिंग प्रोटोकॉल ऐड किया है तब से ड्रास्टिक चेंजेस जो है या फिर रिजल्ट्स वहाँ पे डिलीवर होने लगे हैं। और जिम में भी हम जब काम करते हैं तब भी हम एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण बॉडी को स्टीफ बना लेते हैं, और स्टीफ होने के कारण इंटरनल गट जो है उसको उतना स्पेस नहीं रहता है मूवमेंट के लिए, और एक्चुअली वहां से इंजरीज भी गेन होना स्टार्ट होता है, या फिर बॉडी में इम्बैलेंस होता है। तो एक और एस्पेक्ट आपको मैं बता दूं कि इस कैंप में जब भी आप आएंगे तो आपका क्लींजिंग तो होगा, डिटॉक्स होगा, विसरल मैनिपुलेशन भी होगा, इंटरनल बॉडी ऑर्गन का रिलीज, और साथ ही में आपका फुट पोस्चर स्कैनिंग भी होने वाला है। बिकॉज आप कोई भी बॉडी के ऊपर वेट उठा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सेसिव आप रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, तो इसमें अगर आपके बॉडी में पोस्चरल इम्बैलेंस है तो वो धीरे धीरे आपके पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज करते जाता है, और आप में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स या विसरल इशू जो है अराइज होते जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स में भी जो है हमारा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स थेरेपी में, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि मोस्टली रूट कॉज जो है वो क्लींजिंग के वजह से वहाँ पे जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि एक्सेसिव वर्क हम करते हैं, जिम में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, तो बहुत सारे एसिड जो है लैक्टिक एसिड्स हम बॉडी में मसल्स में डेवलप करते हैं, लेकिन ब्लड खुद एसिडिक है तो वो प्रॉपरली वो निकाल नहीं पाते, और वहां से जो है मसल का फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबल योगा समिट में भी हमने रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे मोर देन 35 कंट्रीज से जो एक्सपर्ट्स आए थे, और वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था, तो बहुत अप्रिसिएशन भी उसको मिला। तो अगले साल भी मतलब लास्ट 2023 के बाद 24 में भी एक स्पेशल लेक्चर हमारा वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही में हमारे कुछ इनिशिएटिव्स है, एक रिकग्निशन भी अभी सोसाइटी से मिल रहा है। तो उसमें कुछ अवार्ड्स है, हमारा एक गो संस्कृति निर्माण संघ भी है जिसमें हम गो आधारित चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, इसमें स्पेशली कैंसर के जो पेशेंट है उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये धीरे धीरे सोशली जो है प्लेटफॉर्म मिलते जा रहा है, और इसमें और आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे और इस मिशन को हम हर घर तक लेके जाएंगे, ऐसी मैं चाह रखता हूँ आपसे। तो डिटॉक्स क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। द पर्पज ऑफ एनी डिटॉक्स क्लींजिंग इज टू हेल्प टू फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर विसरल सिस्टम। ओके। तो इसमें विसरल सिस्टम में टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं पहले वो हम देखेंगे। तो ये कहाँ से आते हैं, प्लास्टिक्स के कंटेनर से, स्मोकिंग है, हाउस केमिकल्स है, ट्रांस फैट्स है, अल्कोहल है, मोल्ड है, कैन फूड है, स्मोक फूड है, एटमॉस्फेयर से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हम आते हैं, लंग से हमारे टॉक्सिन्स बहुत सारे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, आज ही मेरा एक सेशन अंबुजा सीमेंट, आपने सुना है अडानी ग्रुप ने अभी वो हायर किया है, तो उनके कंपनी में सेफ्टी के रिगार्डिंग मेरा एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे डस्ट थे, और डस्ट के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उनके बॉडीज में अराइज होते हैं।
लेकिन वो उसका सिम्टम जो है ना वो इमीडिएट नहीं आता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप सिम्टम आता है, जब तक वो सिम्टम आता है या फिर पेन क्रिएट होता है बॉडी में, तब तक बहुत टाइम जो है वो हो चुका होता है, प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है वो टाइम पे। आई हैव सजेस्टेड देम टू डू द लंग्स क्लींजिंग रेगुलरली, और ये भी हम इस कैंप में कवर करने वाले हैं। तो लंग क्लींजिंग, लिवर क्लींजिंग और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। देन टॉक्सिन्स ओवरलोड सिम्टम्स क्या है, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाएंगे बॉडी में तो उसके सिम्टम्स क्या है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्रेन फॉग होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो अल्टीमेटली कचरा बढ़ेगा बॉडी में, आप प्रॉपर स्टूल पास नहीं होगा, फिर आपको पाइल्स है या फिर फिस्टुला ऐसे प्रॉब्लम्स भी अराइज होते जाएंगे। मसल्स और पेन में, जॉइंट्स में आपके पेन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज टॉक्सिन्स वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो जब लीवर टॉक्सिन्स को फ्लश करता है तो पूरे जब नहीं होते या फिर हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में डाल रहे हैं, बॉडी का उतना इफिशियंसी नहीं है, तो रिमेनिंग टॉक्सिन्स जो है वो ये सब मसल्स में, आपके ब्लड में, जॉइंट्स में ये सब स्टोर करता है लीवर खुद, बाकी बचते अपने पास रखता है। तो ये टॉक्सिन्स की वजह से फिर इसमें फैटिक क्रिएट होता है, ब्रेन फॉग है, हेडेक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लोटिंग है, वेट गेन है, और आपको लो एनर्जी फैटिक हम जिसे बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अपने आप में चेंजेस। देन उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या आते हैं बॉडी पे? तो हेडेक है, ओके, आपको इंसोमिया मतलब स्लीप डिसऑर्डर होता है, देन लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हम आपका डायफ्राम जो है या वेगास नर्व है उसको रिलीज करना, डायफ्राम को स्ट्रेच करना, तो ये चीज़ें भी हम वहाँ पे देखते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको वहाँ पे गाइड भी करते हैं कि कैसे आप घर पे खुद का ख्याल रख सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके बॉडी में जैसे आएगा तो आपका इफिशियंसी बढ़ता है अल्टीमेटली। देन डिप्रेशन है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होते जाता है, आपका एपेटाइट लॉस होता है, एंजाइटी बढ़ते जाता है। तो हर आपका जो, भले वो मस्कुलोस्केलेटल है, विसरल है या मेंटल इशू है, उसका कॉज जो है वो आपके गट में है, और रूट जो है वो आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटी में, मतलब आपके फिट में है। तो वो फिट का इम्बैलेंस भी हम वहाँ पे कैंप में चेक करेंगे, और आपको वो भी करेक्ट करने के लिए हम रेमेडीज बताते हैं। तो पहले अभी जो हम टारगेटेड हमारा जो वहाँ पे रेमेडी है कि लीवर डिटॉक्स। तो लीवर डिटॉक्स अगर हमें करना है तो पहले हम जानेंगे लीवर के बारे में, हाउ लीवर हेल्प्स यू। ओके, तो इट्स हेल्प्स यू टू रिमूव टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। जो मेडिकेशन हम खा रहे हैं या फिर कभी कुछ ट्रॉमा हो गया वहाँ, वो एक महीने में हमने बहुत मेडिसिन खा ली है तो उसके रेसिड्यू बॉडी में बचे, वो सब फ्लश करने बहुत ज़रूरी है। हम ब्लड कैंप के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरा तो शुगर बॉर्डर लाइन पे है, फिर एक छोटा सा टैबलेट मेरा स्टार्ट हो जाता है 25 mg का, और फिर वहाँ से जो शुरुआत होता है वहाँ से वो एक टैबलेट के थ्रू जो चार चार बीमारियां बॉडी में इम्प्लांट होते जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो अगर वो क्योर करना है तो फिर उसका डोज जो है वो बढ़ते क्यों जाता है, 25 से 50, 50 से 100 mg। तो ये क्यों होता है, तो ये भी सोचने की जरूरत है। और आज आप देखेंगे तो हर घर में आपको, जैसे पहले शुगर का टैबलेट था, फिर बीपी का रेगुलर हो गया, देन ब्लड थिनर हो गया, अभी ग्लिसराइड लेवल के इम्बैलेंस के कारण भी वो टैबलेट्स चालू है। और लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं समय से टैबलेट्स लेता हूँ, मेरा तो पूरा बॉक्स ही एक है पूरा गोलियों का, मैं दिन में 10 टैबलेट लेता हूँ। तो ये बहुत शान से बोलते हैं, लेकिन वो कितना टॉक्सिन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और उससे कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि ब्लड का अगर एसिडिटी बढ़ता है तो फिर ब्लड को अल्कलाइन रखने के लिए बॉडी जो है आपके बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डालती है, क्योंकि ब्लड अल्कलाइन रहना बहुत जरूरी है, या फिर ब्लड का पीएच 7.3 मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्लड से एक्सेसिव एसिड्स मीन्स टॉक्सिन निकालने का काम लीवर करता है, इसीलिए लीवर ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एकमेव ऐसा पार्ट है हमारे शरीर में जिसको भगवान ने रीजनरेट, देन प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल एंड शुगर्स। तो ये विटामिन, मिनरल, शुगर स्टोर भी करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को देता है, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ये रिमूव करता है, प्रोड्यूस मोस्ट प्रोटीन नीडेड बाय द बॉडी। तो प्रोटीन के लिए आप कितना भी आप सप्लीमेंट ले लो, कुछ ले लो, लेकिन आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो वो
उसका कोई फायदा नहीं है, और लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो ये एक्सटर्नल कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। नेचुरल में जितना है उतना ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाता है। इट फाइट विथ योर इन्फेक्शंस बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट इज नेसेसरी फॉर द फास्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करने के लिए लीवर को मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। हमारा एनाटॉमी जो है वो हिसाब से हो गया है कि दिन भर बैठे रहने के कारण लीवर कंप्रेशन में, तो उतना बाइल जूस ही सीक्रेट नहीं होता है, और वो फैट है ना वो बाइल जूस में सोल्यूबल होके वो रिमूव नहीं होता है बॉडी से। तो टॉक्सिन बॉडी में कहाँ से एंटर करते हैं वो देखेंगे। इट एंटर्स थ्रू योर इंटेस्टाइन, स्किन, लंग्स। टॉक्सिन एग्जिट कहाँ से होते हैं? स्किन, लंग्स, कॉलॉन एंड योर किडनी। बट जो एक्सेस टॉक्सिन है लीवर के पास जो बचे रहते हैं, जैसे मैंने 1000 टॉक्सिन्स में डाल रहा हूँ डेली, लीवर का कैपेसिटी 500 टॉक्सिन निकालने का ही है। तो 500 जो बचे है वो स्टोर कहाँ पे करेगा? लीवर टेम्पररी स्टोर करता है वो लीवर में, जॉइंट में, बोन मैरो में, मसल्स में, और आपके ब्लड में। तो ये जगह पे ये एक्सेसिव टॉक्सिन स्टोर होते हैं। वो टेम्पररी स्टोरेज होता है कि लीवर को लगता है कि जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं रहेगा, तब मैं ये बैकलॉग जो है मेरा पूरा कर लूंगा। लेकिन उसको हम इतना बिजी रखते हैं कि उसे कभी वो समय ही नहीं मिलता है खुद को क्लीन करने के लिए। हमें एकादशी का व्रत दिया गया है लेकिन हमें मालूम ही नहीं है वो कैसे करना है। वो दिन में फास्टिंग के नाम पे हम और तला हुआ और कार्ब्स डालते हैं और बॉडी को और संकट में डालते हैं। तो वो दिन फलाहार करना है लेकिन हम कुछ अलग ही करते हैं। या फिर बहुत सारे लोग दिन भर तो फास्टिंग रखते हैं लेकिन छोड़ते रात में, और रात में दबा के खाते हैं। तो ये सब इम्प्रॉपर चीजें हम करते हैं, और उसी फास्टिंग के ऊपर रिसर्च करके फॉरेन के लोगों ने जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये हमारे एकादशी के व्रत के ऊपर ही रिसर्च करके और नोबेल प्राइज ले रहे हैं। तो हमें कहीं पे तो ये आत्मचिंतन करने की बहुत जरूरत है। तो अभी चलो ऐसा है कि डाइट हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको अगर प्रॉपर रहना है तो आपको सूर्यास्त से पहले खाना है, अभी वो पॉसिबल है क्या? तो उठने के आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो खाना खा लेना है, अभी वो पॉसिबल है क्या? हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि दिन भर मुझे ऑफिस पे टेबल पे जॉब करना पड़ता है, तो मेरा डायफ्राम, लिवर ये सब कंप्रेशन में रहता है, विसरा, या मुझे दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। तो हम या होटल में हम जाते हैं वहां पे खाते हैं, और कुछ लोगों का तो ट्रैवलिंग बहुत रहता है, उन्हें तो ये सब कंज्यूम करना ही पड़ता है बाहर के फूड। तो ये अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसी टाइप लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये सब प्रोटोकॉल्स आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। सो हाउ लीवर डिटॉक्स आर बॉडी। तो टॉक्सिन जब बॉडी में एंटर करते हैं तो लीवर में दो फेज रहते हैं। एक फेज है जिसमें टॉक्सिन्स रिमूव किए जाते हैं। ओके, तो वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में वो फॉर्म होके वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल है वो वेस्ट हो जाता है। एंड वो वेस्ट जो है वो आपके स्टूल के थ्रू या फिर किडनी के थ्रू थ्रू यूरिन ये जो है बाहर फेंका जाता है। देन फुल बॉडी डिटॉक्स में हम क्या क्या कवर करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें लीवर एंड डिटॉक्स एंड कोलेस्टेरॉल क्लींजिंग है, स्टमक एंड एसिडिटी क्लींजिंग है, लंग्स क्लींजिंग, कोलोन क्लींजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींजिंग। आज हर 10 में से एक पर्सन को गॉल ब्लैडर के स्टोन है, और उसे स्टोन गॉल ब्लैडर रिमूव करने का सजेशन दिया जा रहा है। आप बताओ वो रिमूव करना कुछ सोल्यूशन है क्या? लोग बोलते हैं इसका कुछ फायदा नहीं है, हम लोग डॉक्टर ने बोला है कि इसको निकाल दो, तो कुछ फायदा नहीं है तो भगवान ने दिया क्यों? मतलब नेचर से भी हम ज्यादा क्लेवर हो गए। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, उसका बहुत अहम रोल है बॉडी में। तो ये स्टोन्स जो है ना वो किसी भी प्रोटोकॉल में निकलते नहीं, चाहे आप आयुर्वेदा में चले जाओ या एलोपैथी में। बट ये जो क्लींजिंग प्रोटोकॉल है इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके गैर स्टोन ईच एंड एवरी साइकिल में धीरे 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 निकल रहे हैं, आपको दिखेंगे भी। और मैं बोलता हूँ कि कम से कम 3 साइकिल में, 3 से 4 लिवर डिटॉक्स के साइकिल में आपको ऑपरेट भी बोला है तो भी ये गैलस्टोन पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमने देखा है। उसके फोटोज भी आप देख सकते हो, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आप खुद वो ऑब्जर्व करेंगे। देन उसके बाद किडनी क्लींजिंग है, कॉलन क्लींजिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग। कि बाकी चलो बाकी तो आपका घर पे हो जाएगा, लेकिन बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमने इतने 20-25 सालों में बहुत सारे पैरासाइट हमारे बॉडी में उसके डंपिंग ग्राउंड बना के स्टोर कर लिए। तो वो मसल में अलग है, जॉइंट्स में है, ब्लड में है, बोन मैरो में है, जहां जहाँ पे टॉक्सिन स्टोर होते हैं वहां सब स्किन में है। तो ये पैरासाइट किल करना बहुत जरूरी है। फिर ये थ्रू द मेडिसिन करने जाएंगे तो ये लगभग इम्पॉसिबल है, या फिर ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें कई महीने या साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते, वी हैव दैट
काइंड ऑफ मशीन्स, जिसमें हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी को जो है प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, और जिसमें सिर्फ बैड बैक्टीरिया जो है वही किल हो जाते हैं। तो वो घंटों का काम मिनटों में जैसे बोलते हैं, वैसे सालों का काम घंटों में हम वहां पे अचीव कर लेते हैं, और फिर वो सब आपके बॉडी से फ्लश करवाए जाते हैं। तो ये पैरासाइट क्लींजिंग बहुत जरूरी है, और इसी के लिए आपको हमारे हेल्थ कैंप में फिजिकली आना ही जरूरी होता है। उसी के साथ में यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग है, हार्ट क्लींजिंग भी है, और एक लिवर डिटॉक्स साइकिल कर लेंगे तो कम से कम 6 महीना आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहते, इतने लेवल में कोलेस्ट्रॉल फ्लश होता है। इवन दो यू कैन चेक यूर रिपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो। देन इनफर्टिलिटी का इशू है, या पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, ऐसे प्रॉब्लम अगर लेडीज को है, उसके लिए भी क्लींजिंग अवेलेबल है। देन लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम इज 20 आवर्स साइकिल। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेरोटिक लीवर है, तो ये हमारा लीवर होता है भगवान ने दिया हुआ, धीरे धीरे वो ये तरीके के क्यों हो जाता है, बिकॉज लीवर का फंक्शन कम हो जाता जाता है, और वो टॉक्सिन्स कितना स्टोर करेगा बाहर, उसको मैक्सिमम टॉक्सिन्स अपने आप आपके अंदर ही रखने पड़ते हैं, वो फ्लश नहीं होते, और ये लीवर ऐसा बन जाता है। तो लीवर खराब होने का और अल्कोहल कंजम्पशन का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन आप नहीं लगा सकते हो जो हम लगाते रहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से भी बहुत सारे केसेस जो है वो सीवियर हो जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर ये जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अगर करना है बिफोर से आफ्टर तक, तो आपको डिवाइन टच से जुड़ना बहुत जरूरी है। और वंस इन अ लाइफ है, एक बार सीख लो, खुद भी करो, फैमिली मेंबर्स का भी आप केयर करो। क्रिटिकल कोई केस आता है, आप फर्स्ट टाइम रेफर कर दो, अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे उसका क्लींजिंग हो जाएगा, देन आप उसकी देखभाल भी बाहर कर सकते हो। तो लिवर डिटॉक्स, इसे लिवर क्लींस भी कहा जाता है, लिवर फ्लश, तो ये यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। सो लिवर डिटॉक्स एंड लिवर मोबिलाइजेशन, ये दोनों चीजें हम इसमें करते हैं। तो लिवर डिटॉक्स के प्रोटोकॉल में ही आपका जो है लिवर, गैलस्टोन, इंटेस्टाइन, ये सब क्लीन होता है। एसिडिटी क्लींजिंग में उसमें आपका होता है। तो ये जो साइकिल है ना, वो जैसे आज शाम को 6 बजे स्टार्ट करेंगे, तो कल दूसरे दिन 11-12 बजे तक आपका ये पूरा क्लींजिंग हो जाता है। तो आप हमारे हेल्थ कैंप में जब आते हो, तो फर्स्ट डे ये लिवर डिटॉक्स साइकिल परफॉर्म करने से पहले हम हमारे जो एक्स्ट्रा मोडालिटीज है, जो यूनिक है, जैसे पैरासाइट क्लींजिंग है, आपका गट रिलीज है, ओके, आपका अ, बाकी भी उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स होता है, तो वो हम देखेंगे ब्रीफ में। तो ये सब हम परफॉर्म करते हैं। तो स्पेशली पैरासाइट क्लींजिंग और गट रिलीज होने के बाद जब हम लिवर डिटॉक्स स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले कुछ जूसेस वगैरह भी आपको देते हैं हम, तो उसके बाद जब लिवर डिटॉक्स होता है, तो बॉडी में आपको ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो देखने मिलते हैं। एक ही रात में आपको ड्रास्टिक वेट ड्रॉप जो है वहां पे दिखता है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का वेट कम है तो उसका वेट और कम हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स अ वेस्ट मैनेजमेंट ये है। तो वो वेस्ट बाहर निकलेगा तो वेट ड्रॉप होगा, और वेट कम है तो भी वेस्ट बाहर निकल जाएगा, तो घर की तो सफाई हो ही जाएगी। तो फिर वेट गेन भी प्रॉपरली होने लगा, जो खाएंगे वो भी हमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जरूरी क्यों है? आर यू टायर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटॉक्स डाइट? हम डिटॉक्स के लिए बहुत सारे डाइट करते हैं, हमारे बैड हैबिट्स है, कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बिंग ईटिंग, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि 80% से भी ज्यादा जो डिजीजेस है हमारे, वो हमारे गट और लीवर से ही जो है स्टार्ट होती है। एंड आर लिवर डिटॉक्स हेल्प यू टू रिकवर योर लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, गैल ब्लैडर स्टोन प्रॉब्लम, पीसीओडी, थायराइड, ओवरवेट, हार्मोनल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन, जिसमें आप हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हो। और ये जो टॉक्सिन्स है ना, यही धीरे धीरे जाके आपके ब्रेन के कैपिलरीज में भी जब जमा होने लगते हैं, तो फिर आपको ब्रेन ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो ये चीजें भी होने लगती है। तो इसीलिए ये क्लींजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपको मालूम है हम कितना इम्प्योर खाना खा रहे हैं, कितना इम्बैलेंस हमारा जो है वो पूरा लाइफस्टाइल हो गया है। तो इसमें ये सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। और कभी ये हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन आज हर घर को, हर व्यक्ति को इससे एजुकेट होना बहुत जरूरी है। सो ये फुल्ली नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई भी फास्टिंग आपको बहुत दिनों के लिए नहीं करना है, कोई हार्श केटो डाइट नहीं करना है, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है, और आपको नेचुरल कंटेंट ही इसमें यूज करने हैं, जो हमारे किचन में मिलते हैं वही कंटेंट सब रहेंगे। लेकिन उस उसे यूज करने से पहले और उसका तरीका, ये बहुत मैटर करेगा। देन इट इज अ फास्टेस्ट एवर टेक्निक, एंड
इट मस्ट बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑब्जर्वेशन। जब आप पहली बार करते हो तो पहली बार के बाद आप इसको अनुभव कर ले तो बॉडी भी तुरंत टॉक्सिन छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहती है। जैसे कोई नई दुल्हन, वो अपना जो इतने साल का जो घर है वो जब छोड़ के जाती है तब उसको रोना आता है, लेकिन वही दूल्हे को नहीं आता है, बराबर, बिकॉज वो उसके कंफर्ट जोन में रहने वाला है। तो वैसे ही बॉडी का हो गया है कि बॉडी को मालूम है कि रोज मेरे पास 1,000 टॉक्सिन आ रहे, उसमें से 500 निकल रहे, लेकिन 500 मुझे रोज स्टोर करने। तो बॉडी ने एक सिस्टम बना लिया है कि वो डेली क्या है 500 टॉक्सिन के लिए जगह बना के रखती है। लेकिन अभी एकदम से फ्लशिंग चालू होता है तो उसका वो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है, और साल भर से उसको जो आदत पड़ी है ना वो आदत से बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं रहती, और फिर वो थोड़ा टफ जो है फर्स्ट साइकिल जाता है। इसीलिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। और जब आप वो परफॉर्म कर लेते हैं प्रॉपरली विथ मोटिवेशन और सब चीज, देन वो इजी हो जाता है आपको घर जाके वो रिपीट साइकिल परफॉर्म करने के लिए। सो आपको क्या इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होंगे? तो लीवर डिटॉक्स के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स गेट आउट ऑफ योर बॉडी इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। यू विल फाइंड ऑलवेज सेडिमेंटेशन गेट फ्लश्ड आउट फ्रॉम इंटेस्टाइन। से इतना कचरा निकलेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सब मेरे बॉडी में था। तो जो भी इंटेस्टाइन में सेडिमेंटेशन है, जैसे टूथब्रश के नीचे हो जाता है वैसे इंटेस्टाइन में हो जाता है। और उसके वॉल्स का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ना, वो 100% तो नहीं, लेकिन वो 10% भी नहीं रह जाता। तो इससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, कचरा बढ़ते जाता है, वहां पे वो सड़ते जाता है, उसमें से गैसेस आते हैं, वात बढ़ते जाता है, और बॉडी जो है और खाने के लिए मांगती है बिकॉज उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये सब से आप बचेंगे, आपका क्रेविंग कम हो जाएगा। देन यू विल फील लाइट, यूर ओवरवेट स्टार्ट्स लूजिंग नेचुरली। तो ये वेट जो लॉस होता है वो ऐसे नहीं है कि अगेन गेन हो रहा है, आप प्रॉपरली रेगुलर साइकिल करते रहेंगे तो धीरे 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 आपको इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि 2 से 3 महीने में आप पहचान भी नहीं पाएंगे खुद को। अगर आप प्रॉपर वे में हम जो बोल रहे हैं वैसे हर 15 दिन में ये साइकिल्स रिपीट करके 3 साइकिल कंप्लीट कर लेते, देन यू विल फील लाइट एंड यू विल ऑब्जर्व द इम्प्रूवमेंट इन योर एपेटाइट। डाइजेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं रहेगी, और आपके कुछ टैबलेट्स वगैरह भी चल रहे हैं तो उससे भी धीरे धीरे 3 से 6 महीने में धीरे 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 आपको वो सबसे जो है छुटकारा मिल जाएगा। आप रिपोर्ट्स कर लो, रिपोर्ट में आपको चेंजेस दिखेंगे। वन लिवर डिटॉक्स लीड्स टू अवॉइड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऑल मस्कुलोस्केलेटल एंड विसरल पेन्स आपके गए होंगे। और मैं बोलता हूँ कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए लोग आते हैं, थाई में पेन है, यहाँ पे है, लेकिन जब क्लींजिंग करते हैं ना तो उनको हाथ लगे बगैर ही उनके सब पेन चले जाते हैं, क्योंकि उसमें से 60% पेन ये आपके बैड पैरासाइट्स के वजह से और टॉक्सिन्स की वजह से ही होते हैं। वो रिमूव हो जाता है, मसल फ्री हो जाते हैं, जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पेन चला जाता है। तो यू विल फील यूर सेल्फ फुल ऑफ एनर्जी। यू विल फाइंड waking up early within less sleeping hours before विथ मोर रिफ्रेशिंग मॉर्निंग बिफोर। तो कम से कम टाइम में आप फील करेंगे कि आपका नींद पूरा हो जाएगा, आपका एंजाइटी या फिर स्लीप डिसऑर्डर है उसमें आपको इजाजत मिलेगी, एंड लॉट मोर बेनिफिट्स है। यू विल फील हैप्पी, जॉयफुल, कॉन्फिडेंट, और इसी का इफेक्ट आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपके बिहेवियर में दिखने लगेगा। देन बेनिफिट्स ऑफ लिवर डिटॉक्स: प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, लिवर सेरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ए बी सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, और अभी ये कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट है, और बाकी भी चीजें हैं। तो इनसे हमें क्या है, इजाजत मिल जाती है। देन स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम में आपको देता है, जिससे हम बैक्टीरिया, वायरसेस को और पैथोजेंस जो बॉडी में एंटर करते हैं वो उनका इफेक्ट करने से पहले ही सिस्टम उनको फ्लश कर देती है। देन बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, हीम ब्रेक डाउन, मतलब जल्दी कोई जख्म हो जाता है तो खून रुकता नहीं है, तो वो भी आपको दिखेगा कि वो जल्दी से हील होना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्स हार्मोन का मेटाबॉलिज्म है, आपके फर्टिलिटी के या सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें भी आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें भी आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। देन सेलुलर यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमिडिएटली जैसे हमारे कैंप में भी लोग आते हैं तो आप देखेंगे तो पिगमेंटेशन के लिए लोग आते हैं, लेकिन आप 2 ही दिन में देखेंगे तो 50 to 60% तक पिगमेंटेशन उनका गया होता है। और ये इतना अमेजिंग उन्होंने कभी फील नहीं किया होता है, सालों से वो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं या फिर टैबलेट्स ले रहे हैं, बट ये नेचुरली जब होता है तो हम उसे आप फील करके आपका ही जो हैप्पीनेस है ना वो झलकता है आपके चेहरे पे।
और ये बहुत सारे रिव्यूज हमारे पास है, मेरे यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हो, हर एक हेल्थ इशू का रिव्यू वहाँ पे है। तो ये जरूरी है इसमें। और कोई भी बिना कॉस्मेटिक और मेकअप के वो ग्लो आपके इस पे आ जाता है, फेस पे, स्किन पे आ जाता है। और इसमें हमारा प्रोग्राम भी है कि आपका वेडिंग वगैरह है तो आप कैसे पहले से ही खुद का एक ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल कर सकते हो। इसमें क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज है। तो ये लिम्फ ड्रेनेज क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है। तो उसका भी जो है गाइडेंस जो है वो हम आपको करेंगे हमारे कैंप में। वो भी एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस कैंप में, फर्स्ट टाइम हमें वो कवर करने वाले हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे। देन यू विल फाइंड दैट इंक्रीज इन योर एनर्जी, फैट लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियरर स्किन है। अभी हम कुछ रिव्यूज देखेंगे। तो हैदराबाद में हमने कैंप लिया था, तो ये सर सब प्रोटोकॉल, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं किया सर ने ट्राई। बट सर का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। and detox camp. So share something about it. Yeah, greetings. My name is Vasant Railu from Hyderabad. I measured around 48 years. I came with around 124 kgs over here. And we attended the program conducted by Ashish sir and Nihal sir and Nagaraj sir. We have a special thanks for them. The program was so scientific and it was so useful. Good evening, ma'am. Without any side effects, with the nature how to go with, and we were well trained in this program, and we came realized about the nature and the natural food, everything. Finally, the 3 days program was resulted with high and good results. I've reduced my weight almost all right now. It is 116 kgs now. Oh. That's a drastic change for me. Because before attending this program, I tried many methods, but nothing is practical and nothing is not worked out for me. This 3 to 4 days program has boosted my confidence level. I'm sure next visit, next program, I'm 100% I'll attend. I'll get my weight and health to the double digit. Yes, sir. Thank you so And much, sir. come with your colleagues to. Yes, sir. This time we attended as a couple. Next time we come as a family. Full family Great, will get great, it for great, you. sir. Thank you so much, sir. Thank you. Now you are getting sound, na? Kindly reply. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. एनर्जी मरलीचा मैं संभाजीनगर का हूँ। मैं एक्चुअली सब मेरी मम्मी को छोड़ने को आया था, तो उनके साथ रहने को आया था। मैं कुछ भी ट्रीटमेंट करने को नहीं आया लेकिन लिया ट्रीटमेंट और इतना हल्का लग रहा है मेरे को अभी फिलहाल। एक्चुअली बहुत फ्रेश लग रहा है मेरे को। और साल में कम से कम 3-4 बार करना ही चाहिए। आप क्या सजेस्ट करोगे सर? आजकल लोग जो है वो अपने हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन लेना कितना असरदार है या लेना ही नहीं चाहिए। पहले आपका रेजिस्टेंस पावर इतना अच्छा रहता है, लेकिन नहीं बेयर हो रहा है तो ऐसे जो जड़ वाले ट्रीटमेंट है, जो जड़ से निकाल रहे वही करना चाहिए। थैंक यू सर। नेचुरोपैथी में को एक अट्रैक्शन था कि जाना है, क्योंकि मैं ऑलवेज मेरे बॉडी में हमेशा पेन ही रहता है। सुबह उठी तो घुटने में पेन, जॉइंट पेन, सर दुखना, ये डेली का हो गया था मेरा। तो मैंने खुद से बोर होके मैंने सर्च किया तो आपका एडवर्टाइजमेंट लगा, और आपकी जो भी मैंने बातें पढ़ी उसके लिए मुझे बहुत अट्रैक्ट थी मैं कि मैं कब जाऊँ और कब करूँ। लेकिन यहाँ आई तो मेरे को थोड़ा पहले लगा कि अरे यार अपन गलत तो नहीं आ गए, दो चीजों में मैं थोड़ी बोर ही हो गई। सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। शाम में मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस आया लो जो वॉल्यूम है हमेशा सर। होता है, सर चढ़ना, उसके बाद मेरी जी बहुत लो वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम है ना? वीडियो को ही लो वॉल्यूम है। वीडियो को ही वॉल्यूम। एसिडिटी, वोमिटिंग होना, दोनों साथ में होना। और उसके बाद मेरा वो फिक्स है कि मेरे को सलाइन डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को बोले आईवी लेना है। लेकिन नीरज सर ने बोला कि होने दो, जो होगा मैं हूँ यहाँ पे। और उनके कॉन्फिडेंस से मुझे आईवी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया मैंने खुद पे अप्लाई किया। उन्होंने सिंपल नोट बोली, वो जो मैंने किया और तकलीफ मेरी कम हो गई। कम हो गई मतलब 90% कम हो। यस,
अभी एक वीडियो है, हम वो देखेंगे कि कैसे लीवर जो लीवर मोबिलाइज करने से कैसे उसमें सुधार दिखता है, और जब उसको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिलता है तो कैसे वो ऑटोमेटिकली खुद को हील करता है। तो ये विसरल मैनिपुलेशन प्रोटोकॉल जो है ये यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सब फॉरेन ऑस्टियोपैथी के प्रोटोकॉल है, आप यहाँ पे वो भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये इंटरनेशनल लेवल के मॉडलिटीज आप जब फील करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके बॉडी में इमिडिएटली क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल दोस्तों, और ये हो रहा है। तो और नीरज सर से आपको इतना उसमें फिर ज्ञान मिलेगा जो अमेजिंग फैक्ट्स रहेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे सेल्फ के लिए भी, हम ये लीवर और गट कैसे रिलीज कर सकते हैं उसका भी मैंने एक सेशन लिया था। तो जो रजिस्टर करेंगे हम उनको वो भी प्रोटोकॉल्स जो है ना, मैं बोलता हूँ आपको कैंप के पहले ही मैं शेयर कर दूंगा, तो आप क्या है उसके द्वारा भी आप घर पे ये करके देख सकते हो। तो ये लीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे लीवर जो है वो क्लींजिंग करता है, कोलेस्टेरॉल लेवल कैसे कम होता है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या है, लिवर क्लींजिंग के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। बेरोक टोक खान पान से भी खराब यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कोरोनरी आर्टरी में जमा होने, उसके रुकावट पैदा करने में कम से कम इतना समय तो लगता ही है। तो कितना भी खराब खान पान आपका है तो 6 महीने का समय ये लगता ही है वो लेवल का सेडिमेंटेशन होने के लिए, जिससे आपको हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। देन लीवर क्लींजिंग क्यों, बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर से पथरी निकाले। सर्जरी से गॉल ब्लैडर निकालने पर आजीवन बदहजमी के शिकार आप हो जाते हैं। लीवर क्लींजिंग से गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो गॉल ब्लैडर में आपके अगर स्टोन है तो उसके गड़बड़ी के लक्षण क्या है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना और उसके चलते पेट में गैस का बनना आम है। लीवर की क्लींजिंग और उसके चलते अस्थमा व तमाम तरह की एलर्जी की शिकायतें, साथ ही लीवर की क्लॉगिंग हो जाती है और सीने के निचले हिस्से में भी आपको दर्द होता है। तो ये कुछ सिम्टम है। देन गॉल ब्लैडर में गैलस्टोन की मौजूदगी के कारण अवरोध पैदा हो जाता है। लीवर में बाइल तो बनता रहता है लेकिन रुकावटें के चलते गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंचता। इससे पाचन खराब हो जाता है और लीवर को ही नुकसान पहुंचता है। तो एलर्जी से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, लीवर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, लीवर को पित्त निर्माण व खाद्य पदार्थों के मेटाबॉलिज्म में बहुत आसानी हो जाती है। पका खाना खाने, खान पान की गलत आदतों और वातावरण में मौजूद प्रदूषणकारी तत्वों इत्यादि के कारण लीवर की वाहिकाओं में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। क्लींजिंग से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। लिवर क्लीन से आप अपनी 5 साल पहले जैसी एनर्जी को फिर वापस पा सकते हैं। ये रियली आपको वो 2 दिन में भी सर फील होगा, सर मैम जो भी सुन रहे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप तो यंग दिख रहे हैं दूसरे दिन जाते वक्त, कि आप तो 5 साल पहले जैसे थे आप यंग हो गए। तो आपको इमिडिएटली वो रिजल्ट दिखता है और धीरे धीरे वो रिजल्ट बढ़ते ही जाता है। देन ब्लड की टेंडेंसी है कि वह पूरे शरीर में कोलेस्टेरॉल का मात्रा बराबर बनाए रखता है। लिवर क्लींस के बाद लिवर से खराब कोलेस्टेरॉल बाहर निकल जाता है। ब्लड कॉरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्टेरॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा देता है। आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा दूर हो जाता है। लिवर क्लीन से चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन डेंसिटी लॉस, डिप्रेशन, छातियों में कठोर होने की समस्या जो स्त्रियों में होती है, त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सीस्ट, हेयर लॉस, सिर दर्द, हॉट कोल्ड फ्लैश, मोटापा, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पाँव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, घबराहट, साइटिका, आर्थराइटिस, पाँव के टखनों में सूजन, फाइब्रॉइड्स व दूसरी गायनेक समस्या में भी फायदा पहुंचता है। ओके, तो ये क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ब्लड का जैसे मैंने बोला कि ब्लड में जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो एसिड के फॉर्म में रहते हैं, तो ये ब्लड का अल्कलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जब ब्लड अल्कलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली बॉडी के सब चीज़ें जो है वो ठीक होने लगती है। तो अगेन हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये सब प्रोटोकॉल तो हम कवर करेंगे, साथ में हम थेरेपी भी लेंगे, कुछ एजुकेशन सेशन भी रहेगा और आपको लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट रहेगा
ये लिवर डिटॉक्स का साइकिल आपको घर पे परफॉर्म करने के लिए। और अगर आपको कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है, पीसीओडी है, थायराइड है, या आपको कुछ टारगेट ओरिएंटेड आपको गोल अचीव करना है, तो भी हमारे एक्सपर्ट का 1 मंथ का फ्री कंसल्टेशन आपको वो प्रॉब्लम के लिए रहेगा, जिसमें आपको वो कंसेप्ट पता चलेगा, देन आगे जो है आप अपना खुद का कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ही बार आपको जो है डिवाइन टच ह्यूमन गैरेज में खुद को पार्क करना है। तो अभी जो अपकमिंग हमारा कैंप है वो हैदराबाद का जस्ट अभी कंप्लीट करके आए हम, तो अभी हैदराबाद का नेक्स्ट जो रहेगा वो अप्रैल एंडिंग में ही शायद रहेगा, तो वो डेट्स भी हम दे देंगे। बट नासिक में हो रहा है, और नासिक में पूरे इंडिया से, भारत से लोग आते हैं हमारे पास। आपके त्र्यंबकेश्वर में भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो जाते हैं, और नासिक की वाइब्स और एटमॉस्फेयर ही अलग है। अभी गर्मी के दिन है तो वो टाइम पे तो आपको नासिक आना बनता है। और यहाँ पे नासिक का सबसे बेस्ट रिसोर्ट जो है, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो है पूरा ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, और ट्रेडिशनल विलेज भी वहाँ पे बनाए गए। तो वहाँ पे साधना विलेज में हमने एक पूरा महाराष्ट्रियन वाड़ा जो है, उसमें 14 रूम्स हमने बुक किया है, और उसी में हम आपको ये सब एक्सपीरियंस डिलीवर करने वाले हैं। और वहाँ से एक छोटा सा ट्रिप भी हम त्र्यंबकेश्वर के लिए अरेंज कर लेंगे, सभी हमारे ग्रुप के लिए, अर्ली मॉर्निंग में। तो ये भी हम वहाँ पे कुछ देखेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि 2 दिन का रेसिडेंशियल कैम्प है, तो इसमें आपका एक्चुअल अकोमोडेशन जो है वो मॉर्निंग में 9 बजे, सैटरडे को जो है 9 साढ़े 9 बजे से प्रोटोकॉल चालू होता है, वहाँ से लेके दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे तक है। तो ऐसा 1.5 डेज का अकोमोडेशन वहाँ पे जो है हमने लिया हुआ है। और इसी में आपको जो है सब अकोमोडेशन, फूड, देन आपके प्रोसेस में लगने वाली सब सामग्री, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, थेरेपिस्ट, ये सब इसमें इंक्लूड है। और इसमें कोई भी प्रकार के आपको मेडिसिन या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स, पाउडर हम नहीं देने वाले। इट्स 100% नेचुरल, 100% सेफ एंड प्रूवन प्रोटोकॉल। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपके होलिस्टिकली हील्ड लाइफ के लिए, आपको अभी उठाना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जो है वो यही कैंप है, बिकॉज ये एक कैंप लगाना मतलब एक शादी करने के जैसा ही, मतलब ऑर्गेनाइज करने के जैसा ही होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती है, सब स्टाफ इसमें लगा रहता है, तो फ्रिक्वेंटली ये ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी आपके पास जो इवेंट है वो है आपका प्रायोरिटी, आप डिसाइड कीजिए, आपका फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, और लाइफ टाइम आप होलिस्टिकली हील लाइफ फिर आप पा सकते हैं खुद के लिए। और आपको फ्रीडम भी मिल जाता है, आपको चाहे जैसे फूड हैबिट्स या फिर लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको एक फ्रीडम भी इसमें मिल जाता है। सो अटेंड वंस इन अ लाइफ एंड स्टे फिट फॉर एवर, लाइफ टाइम सपोर्ट हमारा रहेगा। और ये कुछ ग्लिम्सेस है यहाँ पे हमने दिए है। और लाइव वेबिनार तो अभी चल ही रहा है, ये हम कंडक्ट करते रहते हैं। ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उन्हें आप ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, वहाँ से वो एजुकेशन हर घर में जाएगा। और आपके थ्रू जो रेफरेंस भी आएंगे उसके अगेंस्ट भी हम आपको आपके फीस में जो है जैसे वो रिवॉर्ड्स भी देते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। सो लेट्स ज्वाइन द मिशन। अभी हम देख लेते हैं कि अ, अगर हम क्लींजिंग नहीं करते हैं या फिर ये तरीका हम सीख नहीं लेते हैं, तो कितना खर्चा हम जनरली करते हैं, जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर नहीं भी जूझ रहा है, लेकिन रेगुलर वो चेकअप कर रहा है जैसे भी है, तो रिपोर्ट्स हम करते हैं, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, सोनोग्राफी एक्सेट्रा है। सो अप्रोक्सीमेटली इसका अगर हम कॉस्ट देखेंगे ना, तो साल भर में एक बार भी सब करने जाएंगे तो भी 6,000 रुपया लग जाता है। एवरी मंथ स्पेंडिंग। हमारा बीपी, शुगर, थायराइड, ब्लड थिनर, 4 5 10 प्रकार की गोलियां रहती है। मस्कुलोस्केलेटल वालों का तो पूछो ही मत, उनके तो और नी पेन, ये पेन, उसकी तो और गोली रहती है साथ में, ये तो चलती ही है। ये तो कॉमन हो गया अभी, हर घर में, हर घर ये हो गया है। तो उसका भी कम से कम 3,000 रुपये महीने का खर्चा है। और डॉक्टर का कंसल्टेशन का और बाकी सब चीज़ों का तो मैं पकड़ता भी नहीं हूँ। तो 3,000 पर मंथ है, तो साल भर का वो 36,000 हो जाता है। और फिर स्पेंडिंग ऑन डाइट, कंसल्टेशन के लिए डाइटिशियन के पास जाओ, जिम में पर्सनल ट्रेनर लगाओ, वो 5,000 रुपया हर महीने का आपका लेगा वेट लॉस के लिए। आप पाउडर्स खाएंगे तो उसका एक 4 5 हज़ार रुपया वो चला जाता है। जुम्बा क्लास लगाओ, योगा क्लास लगाओ, ये करो वो करो। देन साइकिल लो अच्छा सा, वो भी सादा नहीं चाहिए, वो 20 20 हज़ार का साइकिल लेंगे, उस पे जाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और स्पेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर है, पाउडर्स के प्रोडक्ट आए, टैबलेट्स अभी आ गए मार्केट में, सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कैंपेन चलता है, हम वो बाय कर लेते हैं, बॉडी में पूरा केमिकल्स डालते हैं, साइड इफेक्ट्स डालते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस क्रिएट करते हैं। और उसके साइड इफेक्ट के साथ हम
कम से कम हर महीने का 4,000 रुपये का खर्चा उसका है ही। मतलब एक ही किट रहता है, 3-3 महीने का 20-20 हजार रुपये का लोग लेते। और क्या है उसका, कोई नहीं बोलता है कि मैंने किया और साल भर हो गया मेरा वेट मेंटेन है, वो बाद में दुगनी गति से बढ़ता है वो। तो ये क्यों करना है, कोई जरूरत नहीं यार, बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो खुद फंस गई है बेचारी, उसको आप फ्री कर दो, उसका सर्विसिंग कर दो, वो आपका ख्याल खुद रख लेगी। फिर इंस्टॉलमेंट में भी हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो, मैं क्या करता हूँ, फ्री ब्लड चेकअप कैंप फ्री रख दिया, बहुत अच्छा लगता है। वहां पे जाता हूँ, ब्लड चेक करता हूँ और बाद में पता चलता है मुझे तो शुगर है, मुझे तो बीपी है। हाँ, तो ये सब बीपी मेरा ये सब बॉर्डर पे है, तो मेरे टैबलेट शुरू हो जाते हैं। फिर मैं डर जाता हूँ, मेरे दिमाग में वो बीमारियां डाली जाती है, उसके पहले मेरा लाइफ बहुत अच्छा रहता है। अभी 1993 में शुगर 180 का लेवल था, अभी 120 हो गया, कुछ दिन में 100 कर देंगे, फिर 50 कर देंगे, तो फिर क्यों खा रहे हैं हम गोलियां? एग्जैक्ट लेवल क्या है, तो उसके सिम्टम्स नहीं है, फिर भी हमारे बॉडी में डाला जा रहा है, हमारे दिमाग में बीमारियां डाली जा रही है। और फिर हम क्या करते हैं, अरे ये 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे रहेगा फिर प्रॉपर, मतलब ये तो कंजम्पशन मेरा ज्यादा रहना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 10 लाख का कर लेते हैं, उससे हम प्रीमियम और ज्यादा पे करते हैं। तो लगभग हम ये डर के वजह से मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपये हर साल का हमारे ऊपर का खर्चा हम बढ़ा लेते। तो ये सबसे आप बचो। और भी खर्चे हैं, मैं कितना आपको बोलूं, साइड इफेक्ट जो होते हैं उसकी वजह से हर 10-5 दिन में आप मेडिकल पे जाके जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो, गोलियां ले रहे हो, अलग है। ओके, तो ये सब अगर हम जोड़ लेंगे तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या आ जाता है, तो आप देखेंगे तो ये 6,000 है, ये 3,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे 12 कर दिया, एक्चुअली ये 36 होना चाहिए, तो चलो 12 ही पकड़ लेते हैं। 5,000 पर मंथ ये सब है, तो ये हो गया 60,000। देन आपका 4,000 पर मंथ है स्पेंडिंग एंड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, वो भी यहाँ पे कंसिडर करना रह गया है। तो वो अराउंड आपका हो जाता है 40-50 हजार, और 10,000 आपका ये, तो ये 88,000 हो गया। इसमें और ज्वाइन कर लेंगे ये 4,000 पर मंथ का, 12,000 नहीं ऐड हुआ है, तो वो आपका 1 लाख हो जाता है। और ये यहाँ पे 36,000 कंसिडर करना है, 12,000 कंसिडर किया है, तो उसमें 1,20,000 25,000 तो आपका ऐसे ही चला जा रहा है। वो हर साल का ये हिसाब मैंने निकाला है, और ये सीवियरिटी आपका बढ़ते जाता है। एक ऑपरेशन हो गया, फिर दूसरा होता है, और एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी, ये सब होते रहता है। तो इसकी, इससे आपको अगर बचना है तो ये क्लींजिंग ही एकमात्र उपाय है, और होलिस्टिक हीलिंग जो आपको ह्यूमन गैरेज में मिलेगा। और दूसरा, आज के डेट में वो कोरोना की वजह से आप देखते हैं रील की, बेचारी एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, उसके संगीत के सेरेमनी में वो डांस करते हो, डांस करते करते वो गिर जाती है। शादी में लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते गिर जा रहे हैं और तुरंत उनकी डेथ हो जा रही है। तो वो क्या मंजर रहेगा, क्या नजारा रहेगा। तो ये सब चीजों से अगर आपको बचना है ना, अभी वो तो हमने कर लिया बराबर, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स अगर हमें निकालने हैं बॉडी से, तो वो सिर्फ लीवर ही कर सकता है, और उसका ख्याल आप रखो, वो आपका ख्याल रखेगा। आप चाह के भी आप बूढ़े नहीं दिख सकते, ऐसा वो लीवर बढ़िया से काम करता है। तो उसको एटलीस्ट ऑप्टिमम लेवल, उसको 20-30% तो उसको काम करने के लायक बनाओ आप, तो भी बहुत हो गया। सो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पार्क योर सेल्फ इन आर ह्यूमन गैरेज एंड गेट फ्री फ्रॉम ऑल एक्सपेंसेस along with पेन, टॉक्सिन्स एंड थ्रेट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस से आप मुक्ति मिल सकती है आपको। So enroll yourself for once in a life experience, learn program for 2 days and learn the art of being healthy forever. ओके, तो ये 2 डेज के प्रोग्राम का फीस क्या है पहले वो देखते हैं। तो 1,25,000 हर साल का हम आपका बचा रहे, तो इसका फीस जो है वो सिर्फ है 15,500 रुपया, जिसमें आपका 1.5 डे का जो है पूरा अकोमोडेशन फूड सब बुक किया है। एक्चुअली इट्स अ 2 डेज प्रोटोकॉल, और इसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है, 1 मंथ फ्री कंसल्टेशन है, जिसका चार्जेस जो है वो 5,000 रुपीज टॉप अप कंसल्टेशन का होता है, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है एक्सपर्ट्स का। एंड आपके जो भी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करने के लिए भी आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस इसमें होने वाला है। तो इसमें ज़रूर हम डिस्काउंट हमने किया है ये बैच के लिए, बिकॉज जो रिसोर्ट हमने बुक किया, जब जैसे उनसे हमारा कनेक्शन बढ़ा तो पता चला उन्हें भी बहुत सारे डिसीजेस है, उनके फैमिली में प्रॉब्लम है। तो इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए उन्होंने भी फिर इनिशिएटिव लिया, और ये कॉस्ट को और हम आपके लिए रिड्यूस कर पाए। और अभी हमने इसका टिकट साइज जो है, ऑलरेडी ये टिकट साइज के लिए रजिस्ट्रेशन लिए थे, बट अभी हमने इसको रिड्यूस करके आपके लिए, और स्पेशली जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए
हमने इसमें और 2000 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऐड करके इसका टिकट साइज जो है वो 13,500 हमने कर दिया है। सो इट्स अ नॉमिनल कॉस्ट। आज आप एक एमआरआई भी निकालने जाएंगे ना, तो होल स्पाइन का एमआरआई है या फिर 2-3 मल्टीपल जॉइंट्स का बोलते हैं, तो वो भी 15 से 18 हजार चला जाता है। बेसिक से बेसिक एमआरआई भी आज 4 हजार के नीचे नहीं है। और आप 10 तरीके के रिपोर्ट करते हो, वो तो आपको हेल्थ कैंप में, हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता ही नहीं है, क्योंकि एडमिशन के बाद में जो होगा वो मिलता है। और वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके चक्कर में हम 10-20 हजार रुपया ऐसे ही पहले ही खर्चा कर देते हैं। तो इससे आप इजात पा सकते हो। तो इतना इन्वेस्ट तो अपने आप के ऊपर करना बनता है। होटल में जाके 5-5 हजार रुपए का बिल होता है, वो सब पार्टी करने के टाइम पे हम नहीं सोचते, लेकिन जब ये हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती है तब हम बहुत सोचते हैं। तो इसके बारे में आप खुद सोचिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ से आप एक फ्रीडम लेके जा रहे हो कि आप वो पार्टीज भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और बेझिझक आप कर सकते हो। सो पे वंस इन अ लाइफ एंड गेट फ्री फ्रॉम ऑल हेल्थ वरीज। लर्न द फास्टेस्ट वे ऑफ वेट मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर फूड हैबिट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको अभी जो है 2000 रुपीज पे करके, ये जो नंबर दिया गया है उस पे 2000 रुपीज पे करके आपको उसी नंबर पे वो स्क्रीनशॉट भेजना है। वो नंबर आपको मेरे नाम से, आशीष सूर्यवंशी फ्रॉम डिवाइन टच नाम से आपको सेव कर लेना है। उस पे आप वो स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 2000 रुपीज डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा उसमें। ओके, और आपका स्पॉट कंफर्म हो जाएगा। वहाँ पे 30 का ही बैच हमने रखा है। ऑलरेडी हमारे पास अराउंड 60%, 55% बैच जो है वो कंफर्म हो गया है। और बाकी कुछ सीट्स है, तो लगभग एक 15 तारीख के अंदर अंदर हमें वो बैच फुलफिल करना है। आप सबके आईडीज लेके आपके अकोमोडेशन बुक करने हैं। तो आज जो है आपको 2000 रुपीज पे करना है। एंड देन रिमेनिंग आपका एडवांस जो है हम 5000 रुपीज लेते हैं। तो रिमेनिंग 3000 जो है वो आपको 15 मार्च तक पे करना है। तो आज 2000 पे करने के बाद आप एक्सपर्ट का कंसल्टेशन कॉल भी एक ले सकते हो, जो कॉल जनरली हमारा 600 रुपीज फॉर 20 मिनट्स होता है। वो आपको एक फ्री कॉल जो है नीरज सर के साथ में भी हम आपका शेड्यूल करवा देंगे। उनके साथ डिस्कस करो। आपके बाद में एक दो दिन आपके पास है। आप 3 दिन में, 4 दिन में आप देखो कि आपका क्या शेड्यूल है, आना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे है वो डिस्कस करो, उसमें वे आउट निकालेंगे। और देन यू विल पे द रिमेनिंग 3000। आपका 5000 एडवांस आ जाएगा। आपका सीट कंफर्म वहाँ पे हो जाएगा। सो यू विल नेवर एवर गेट सच काइंड ऑफ रिजुविनेशन एनीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स गेट देयर बॉडी इन शेप एंड कॉन्फिडेंस with this program. Book your spot now in the limited seat batch of Detox. Don't compromise with your health. Don't compromise with your business and food habits. Just park yourself in our human garage and get free from all pain and toxins. Okay. So ये प्रोटोकॉल है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, नंबर नोट कर लेंगे, चैट में भी मैं नंबर डाल दूंगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। ये हमारे जो कैंप है, जो पिछले कैंप हुए उसके कुछ हम ग्लिम्सेस देख लेंगे। हैदराबाद के कैंप का ग्लिम्सेस है। 2000 सांगितले तर एका व्यक्तीसाठी आहे का? येस सर, एका व्यक्तीसाठी। How's the Josh? So thank you everyone for having patience in and faith in Nagaraj sir, and then having faith and patience with us. So in these 3 days, this is nothing out of the world which we have done with you.
यस। सो इसमें कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। नंबर चैट बॉक्स में दिया है, वो नंबर पे आपको यूपीआई से पेमेंट करना है और उसी नंबर को सेव करके उसके ऊपर स्क्रीनशॉट और आपका नाम आपको भेज देना है। फिर आपको कल कॉल भी आ जाएगा और डिटेल डिस्कशन के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि एग्जैक्टली आपको आप कब आ रहे हो, कितने लोग हो, और अगर फैमिली से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी हमने कुछ प्रोविजन रखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक मेरा और वीडियो है जो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, तो आप इसको आपने गो थ्रू किया है कि नहीं, तो एक बार उसे भी हम प्ले कर देते हैं। नमस्कार। क्या आप मोटापे से परेशान हो? सब कर चुके हैं लेकिन वेट कम नहीं होता है। एक्सरसाइज कर ली, डाइट कर लिया, पाउडर भी खा लिया, सब हो गया। थोड़े दिन वेट कम होता है फिर वापस बढ़ जाता है। तो मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एक ऐसा नेचुरल वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो इतना अमेजिंग है कि बिल्कुल 2 दिन में ही आप आपके वेट को 2 किलो से लेके 7 किलो तक भी कम पा सकते हो, और वो भी पूरा नेचुरली। तो ये क्लींजिंग और डिटॉक्स प्रोटोकॉल में हम करते क्या है, आपको हमारे ह्यूमन गैरेज में सिर्फ 2 दिन के लिए खुद को पार्क करना है, और वो 2 दिन में एक रात में ही आपको ये ड्रास्टिक चेंज आपके बॉडी में नजर आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम नेचुरल चीजों से ही आपका क्लींजिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ थेरेपी द्वारा, कुछ पैरासाइट क्लींजिंग द्वारा आपके गट को रिलीज करते हैं, पैरासाइट को किल करते हैं, और विसरल मैनिपुलेशन से ये जो पूरा गट सिस्टम है उसको एक उसके ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए हम जो है तैयार करते हैं। जो सिस्टम हमारा फर्स्ट सेकंड गियर पे अटक गया है, जब वो टॉप गियर पे काम करने लगता है और फिर जब हम ये नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर नेचुरल थिंग्स कंज्यूम करते हैं, तब बॉडी में जो अमेजिंग चेंजेस आते हैं वो आपको वहां पे नजर आएंगे। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और इस अमेजिंग प्रोटोकॉल को अभी अनुभव कीजिए। आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे खुद को पार्क करना है और उसके बाद आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। आप ये लिवर डिटॉक्स क्या है, कैसे होता है, क्या अनुभव इसमें होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलरली हर महीना, हर 3 महीना आप आपके घर पे ही अपना लिवर, गैलस्टोन, इंटेस्टाइन ये सब क्लीन कर सकते हो, और वो भी एक दिन में। और इसमें आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन हमारा मिलते रहेगा। तो आइए जुड़िए हमारे मिशन हर घर हीलर से। यस। तो मिशन से जुड़ना है तो नमस्कार। करना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये 2000 का डिस्काउंट भी होगा पास ऑन। और ये सब प्रोटोकॉल हम उसमें कवर करने जा ही रहे हैं। देन इसके साथ में ही डिवाइन टच जो ट्रीटमेंट देती है वो भी हम एट ए ग्लांस देख लेंगे, तो हम मसल रिलीज, मसल टोनिंग, स्पोर्ट्स थेरेपी में भी हम जो है काम करते हैं। देन बैक पेन, नेक पेन, मस्कुलोस्केलेटल जो पेन है उनके ऊपर भी हम बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, ऑस्टियोपैथी से काम करते हैं। देन नेचुरल ब्यूटिफिकेशन में भी फेशियल कपिंग है, बॉडी फैट रिडक्शन है, और बेली फैट रिडक्शन है, उसके साथ बॉडी टोनिंग है, डी टैनिंग है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज है, तो ये भी ब्यूटिफिकेशन के प्रोटोकॉल में भी हम काम करते हैं। तो आप नासिक में जब आते हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स टू मीट आवर टीम टू, और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे अनुभव कर पाएंगे। सो हरी अप, फ्यू सेट्स रिमेन, कुछ ही सीट रिमेन है, तो आप आपका डिसीजन जो है वो जल्दी लीजिए। और इतना सोचने की इसमें कुछ बात नहीं है। इफ़ इन केस आपने 2000 रुपये अभी पे कर दिया और आप अटेंड नहीं कर पाते हो, फॉर सपोज दैट, तो अ, आपका जो है किडनी क्लींजिंग एंड एसिडिटी क्लींजिंग जो है ना, ये हमारे एक्सपर्ट उसके एवज में आपसे करवा लेंगे, जो लगभग आपका एक 10 से 12 दिन का प्रोटोकॉल पूरा रहेगा। तो वही आप अगर फिजिकली आते हो तो यहाँ पे वो फास्ट हो जाता है। तो पैरासाइट क्लींजिंग, लिवर डिटॉक्स के लिए तो आपको फिजिकली आना है, तो वो नहीं सोचना है। आपको आज डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार डिसीजन लेंगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे और आप पहुंच जाएंगे। नहीं भी पहुंचते हैं तो भी वी आर डिलीवरिंग आवर वैल्यूज टू यू। और जो नेक्स्ट 3000 है वो आपको 15 मार्च तक जो है पे कर देना है। आपके पास अभी भी 4 दिन है। और
उसके साथ आपको अगर ज़रूरत है तो आपको ऑन कॉल कंसल्टेशन भी एक्सपर्ट के साथ मिलेगा, एंड यू कैन डिसाइड। और पेंडिंग अमाउंट जो रहेगा आपको स्पॉट पे आके डे 1 पे पे करना है रिसॉर्ट पे। स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड कपल के लिए, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन। एंड एडिशनल डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप किसी कैंडिडेट को रेफर करते हो, तो वो भी एडिशनल डिस्काउंट आप ले सकते हो। सो डोंट वरी इफ़ यू मिस इट, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि उसके एवज में हम आपको सर्विस जो है हमारा डिलीवर करने वाले हैं। तो कंफर्म कीजिए, आइए मिलते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन को जो है अनुभव करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर डिवाइन टच टीम। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, और और भी टीम मेंबर्स है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अलग अलग एस्पेक्ट में सब टीम हमारी काम करती है। तो आप आपका पेमेंट करेंगे, नंबर मेरा सेव कर लेंगे, आपके स्क्रीन पे है, मैंने चैट में भी डाला है, ये सेव कर लेंगे। और इसी पे आपको पेमेंट के बाद जो है स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा। यस, और कुछ डाउट्स क्वेरी रहेंगे तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे जो टेस्टिमोनियल्स है पेशेंट के वो भी देखने मिलेंगे। तो मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, उसके थ्रू आप चैनल पे जाके आप जो है यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, इस पे क्लिक करके आप चैनल पे जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो चैनल। वहाँ पे आप पूरा डिटेल में जितना भी कंटेंट है पेशेंट के रेफरल से, सॉरी टेस्टिमोनियल से, वो सब देख सकते हो। यस, so still anyone have any question you can ask, you are open to unmute your mic. When is the next camp in Hyderabad? Okay, sir, we will inform you. You are in a group, correct? Ma'am, you are in a group. So on the group we will inform the next dates. सर हैदराबाद में वी यूज टू बुक द रिसोर्ट, 2 कैंप लिए, दोनों अलग अलग रिसोर्ट पे लिए हमने। अकॉर्डिंग टू हैदराबाद बहुत बड़ा सिटी है, तो एक एक लोकेशन हम जो है वो कवर करते जा रहे हैं। टिल अभी तो है जो ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन जो रहेगा वो 1 to 1 ही होता है मोस्टली, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एक बार ऑफलाइन आ जाते हैं तो फिर ऑनलाइन में फर्दर क्लींजिंग करवाना बहुत इजी हो जाता है, आपको प्रोसीजर मालूम रहता है। अदरवाइज थोड़ा वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमने ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं रखा है, द ऑफलाइन ऑप्शन वी हैव। और लोग आते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, दुबई से भी 2 पेशेंट आके गए हमारे पास कैंप में। तो निकाल लो टाइम, थोड़ा ट्रैवल भी हो जाएगा आपका। और डिसाइड योर प्रायोरिटी। यस, यू कॅन अनम्यूट। नवनाथ मुसळे सर, सर कुठून आहात तुम्ही? हेमलता धुमाल मैम, हरीन जईद, आप कहाँ से हो? लोकेशन क्या है जईद आपका? नाशिक रोड. नवनाथ सर तुम्ही नाशिकचेच आहात? ओके, तुम्हाला तर काही प्रॉब्लेम नाही. भेटलेलं काही नाही, आपण बऱ्याच वेळा तेच म्हटलं जॉईन करून घेऊ. बरोबर बरोबर. नाही सर, या क्लिन्झिंगला फॅमिली सोबत या, खूप चालेल युनिक आहे चालेल. आणि नेहमी नेहमी ऑर्गनाईज करणं होत नाही. नक्की जॉईन करा तुम्ही. नक्की नक्की नक्की. येस येस सर. मी ना उद्या डिटेल बोलतो, कारण मी ना लेट जॉईन केलं जरा. मी थोडं ओके बाहेर ओके. गेलो होतो, मी लेट जॉईन केलं. मी उद्या येतो जमलंच तर तिथं आपल्या याला चालेल ना क्लिनिकला. सेंटरला ना. हा सेंटर क्लिनिकला करा येतो, तुम्ही. तिथं सेंटरला येतो मी उद्या. हा तर येस डेफिनेटली. चालेल हेमलता चालेल. धुमाल मॅम, आपण कुठून आहात मॅम? हॅलो सर. येस मॅम, बोला. हा, मी श्रीरामपूरहून सर, हेमलता. ओके ओके ओके, छान.
तुम्ही नीरज सरांना ओळखत असाल. हो सरांनीच मीटिंग जॉईन करून दिली. बरोबर. Yes. हो. ओके. थँक्यू. ओके एवरीवन, जो नंबर मैंने दिया है आपको पेमेंट के लिए, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो फॉर द ऑन कॉल कंसल्टेशन और जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी. और इफ नेसेसरी लगता है तो मुझसे भी या फिर नीरज सर से भी आपको कॉल कनेक्ट करवा देंगे and we'll discuss further. So thank you everyone for the joining, taking your precious time. Have a good day. Take care.